गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया कि गुरु जी के मैसेज आने का क्या मतलब होता है। और आजकल जैसे संगत को गुमराह करने के लिए यूट्यूब पे कई तरह के गलत मैसेजेस आ रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपके साथ ऑडियो शेयर करी। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कई यूट्यूबर्स या कई फेसबुक पेज पे संगत को गुमराह करने के लिए कई तरह के गलत मैसेज बनाए जा रहे हैं, जिसमें कई तरह के उपायों को करने के लिए बोला जा रहा है कि गुरुजी का हुक्म है, तू ये उपाय कर, तेरे घर में ये पड़ा है, कुछ तू उसको निकाल के फेंक दे, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत तरह के मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज भी कई संगत से बात हुई और उन्होंने बोला कि हमारे पास यूट्यूब में गुरुजी के अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी वीडियो से हमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला और हमको पता चला कि हाँ भाई, ये मैसेजेस फेक हैं। इन मैसेजेस का गुरुजी के टेलीपैथी से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह करने के लिए यूट्यूबर्स और कई, मैं सभी को नहीं कहूँगा, बट कई जो ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे मैसेजेस बना के फैला रहे हैं ताकि जो गुरुजी की संगत है वो गुमराह हो। नई संगत जो गुरुजी से अभी जुड़ी है उनको इतना नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक एक दो दो दिन में संगत के लिए सत्संग के माध्यम से नई नई ऑडियो लेके आता रहूं, जिसमें गुरुजी से रिलेटेड हम बातें करेंगे। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके या मैसेज करके ही पूछ सकते हैं। उसमें फिर मुझे वीडियो बनानी होगी तो मैं उसके रिगार्डिंग जो भी आपके प्रश्न ज़्यादा आएंगे, मैं ऑडियो के माध्यम से आपके वो प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी जैसे आज काफ़ी ज़्यादा जो क्वेरीज़ संगत के बीच में आ रही हैं, मतलब ज़्यादातर जो हमारे पास कॉमन मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, एक छोटा-सा सत्संग करते हैं। कि जैसे कि कुछ पॉइंट हैं, मैसेज फ्लैश का क्या मतलब है, या मैसेज फ्लैश हो रहे हैं तो वो कहाँ से होते हैं? कई संगत ने ये चीज़ पूछी है। एक दूसरी बात कि क्या हमको इन मैसेज को सीरियस लेना चाहिए, और गुरुजी को भोग कैसे लगाएँ? मंदिर जाना, बड़े मंदिर जाना या कोई भी गुरुजी के मंदिर जाना या सत्संग में जाना क्या कंपल्सरी होता है? शुक्राना सत्संग क्या होता है, हमें कैसे शेयर करना चाहिए, और गुरुजी से कैसे जुड़ें, एक डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन कैसे बनाएं, टेलीपैथी का मतलब क्या होता है, और अपने घर में सत्संग कब करवाना चाहिए, करवाना भी चाहिए या मतलब हमें क्या है, कैसे पता चलेगा, इन सब चीज़ों में पूजा कैसे करें घर में गुरुजी की। और कई क्वेश्चन है, डुगरी मंदिर कब गुरुजी का ओपन होता है, ओम के दर्शन, पीकॉक के दर्शन, बटरफ्लाई के दर्शन का क्या मतलब है, और वो दर्शन हमें क्यों होते हैं, क्या उनका अलग अलग मतलब है। मतलब जो भी मैंने अभी प्रश्न दोहराए, इन ये सारे प्रश्न कॉमन नई संगत के मन में हमेशा चलते रहते हैं। तो इन सभी के बारे में मैंने ये ऑडियो है, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस ऑडियो में मैंने ये सारे प्रश्नों के मैं आपको जो है बारी बारी से अपने से आपको बताऊंगा कि भाई क्या इन सब चीज़ों का मतलब है, क्या महत्व है। और हमको देखिए, गुरुजी से हम जुड़े हैं, कनेक्शन बनाएं, तो हमें जो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी गुरुजी से जुड़ के कोई ऐसी कोई परिभाषा या कोई ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन तो नहीं है, बट जो भी अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं तो हमें एक, कहते रहे कि गुरुजी के बारे में और गुरुजी से कैसे हम मतलब जुड़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। कोई इफ़ एंड बट ना हो मन में, कोई लेकिन किंतु परंतु ना हो, और कोई मन में अलग तरीके का वहम ना हो। जैसे आजकल वीडियो के माध्यम से कई यूट्यूबर्स या फेसबुक पेज पे या इमेजेस के ज़रिए गलत तरह की इन्फॉर्मेशन या चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में
आज थोड़ा ये सत्संग करेंगे हम छोटा सा। तो जैसे मैंने आपको पहला बताया कि मैसेज फ्लैश जो हमारा मेन टॉपिक, पहले भी मैंने लास्ट अभी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ऑडियो में, कि मैसेज फ्लैश का क्या मतलब होता है और कैसे हम पहचानें कि ये रियल है या क्या है। या देखिए संगत जी, कॉमन सी बात है, अगर कोई आपको घर में उपाय करने के लिए बोल रहा है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैसेज के थ्रू कि जो है आपके घर में ये पड़ा है, आपके घर में जादू टोना है, तो गुरुजी ऐसा कभी भी नहीं आपको बोलेंगे या कहेंगे। अगर गुरुजी का रियल में सच्चा टेलीपैथिक मैसेज आपके पास आएगा, फ्लैश होगा, या आपको किसी रूप से आपके मन में भाव आएगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। वो होगा तो कॉमन होगा, जैसे कि आ, मतलब गुरुजी आपको कुछ दर्शाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, वो भी नॉर्मल। ये नहीं कि हाँ भाई तेरे घर में कष्ट आ गए, तेरे घर में दुख। गलत चीज़, नेगेटिव मैसेज को आप बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। गुरुजी कभी भी हमें नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव मैसेज के जरिए टेलीपैथी के माध्यम से कोई भी नेगेटिव चीज़ ये नहीं बताते कि ये चीज़ हटा दे या वो चीज़ हटा दे। ये सब गलत और फेक मैसेजेस हैं। अगर आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं तो गुरुजी ज़रूर आपको बताएंगे किसी ना किसी थ्रू। अगर आपके को कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपके साथ होने वाली है, आप कष्ट में हो, तो गुरुजी ज़रूर आपके कष्टों को दूर करेंगे। बट ये गलत मैसेजेस, जो फेक मैसेजेस आ रहे हैं कि मतलब ये हटा दे, ये कर, उपाय कर, इधर जा उधर जा, ये सब चीज़ें फेक है। तो बाकी आपके मन में अपने आप ही गुरुजी भाव डाल देते हैं क्या सही है क्या गलत है। फिर भी अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, मैसेजेस वगैरह के भरोसे मत रहिए। और दूसरी चीज़, क्या हमको इन मैसेजेस को सीरियस लेना चाहिए? मैंने जैसे आपको अभी बताया ये किसी संगत का पॉइंट था, तो नहीं, बिल्कुल भी। ये जो नेगेटिव मैसेज आते हैं इनको सीरियस नहीं लेने चाहिए। जी हाँ, गुरुजी अगर आपको पॉजिटिव कोई मैसेज कर रहे हैं, अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली, तो अच्छी चीज़ देखिए हमेशा ग्रहण करनी चाहिए। और जो गलत जो चीज़ होती है उनको हमेशा जो है इग्नोर करना चाहिए, उनको मतलब हटा देना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, गुरुजी को भोग कैसे लगाएं, किसी संगत ने पूछा है। तो संगत जी, गुरुजी के बर्तन अगर आपको भोग लगाना है तो गुरुजी के स्वरूप के आगे आप गुरुजी के बर्तन अलग होने चाहिए, साफ बिल्कुल न्यू बर्तन का आप अलग से लेके गुरुजी के भोग के बर्तन रख लीजिए। अगर जिन्होंने घर में गद्दी की सेवा गुरुजी की ली हुई है उनको अच्छे से पता होगा। बाकी जो नहीं गद्दी की गुरुजी की सेवा कर रहे हैं उनको फिर भी गुरुजी के स्वरूप के आगे भोग लगाना है, तो आप जल प्रसाद, गुरुजी का जल प्रसाद का जो ग्लास है वो अलग रखिए। चाय प्रसाद बनाते हैं तो गुरुजी के चाय प्रसाद का जो बर्तन है उसको आप अलग रखिए जिसमें आप भोग लगाते हैं, ठीक है। तो गुरुजी के बर्तन अलग होने चाहिए। भोग लगाने के बाद आप अपने उसको प्रसाद के रूप में आप फैमिली मेम्बर्स ग्रहण कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ वेज में आप घर पे बनाते हैं तो किसी के भी खाने से पहले गुरुजी के अलग बर्तन में निकाल के आप भोग लगा सकते हैं। इसमें गुरु कोई वहम या ऐसी कोई बात नहीं है। तो भोग का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डिटेल में पूछना होगा तो आप एनी टाइम मुझे कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज या कमेंट के थ्रू भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मंदिर जाना कंपलसरी है या नहीं है, जैसे बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर है गुरुजी के, और भी जहाँ जहाँ जिस जिस राज्यों में या जगहों पे मंदिर है, तो संगत जी गुरुजी भी कहते थे कि गुरुजी हमेशा यत्र तत्र सर्वत्र हैं। जब भी गुरुजी को आप याद करेंगे गुरुजी आपके सामने आपको दर्शन देंगे, आपके साथ हमेशा हैं गुरुजी। बाकी आप मंदिर जाना चाहिए, अच्छी बात है, बट गुरुजी भी कहते थे जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो मंदिर आने से थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि देखिए रश होता है और बच्चे छोटे होते हैं, उनको भी इतना नहीं होता, भगवान का रूप होते हैं। और आए, कोई मना नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपलसरी नहीं है, अति आवश्यक नहीं है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं जा सकते तो कोई ऐसा नहीं है, आप घर पे भी गुरुजी की पूजा कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, गुरुजी हर जगह हैं, हर जगह। गुरुजी नहीं कहते कि जो मंदिर आएगा उसको स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी, जो मंदिर नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगी। आप घर रह के भी गुरुजी की पूजा कर सकते हैं। और बाकी शुक्राना सत्संग क्या होता है और कैसे शेयर करते हैं, अब कई संगत हैं
मैसेज आ जाते हैं, छोटी छोटी ऑडियो भेज देते हैं, जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग्स दी है, आपको किसी चीज़ से ब्लेस किया है, तो आप गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं। ठीक है, शुक्राना तो हमें हमेशा हर पल करना चाहिए, पर अगर आप शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं तो शुक्राना सत्संग का मतलब है आप गुरुजी से कनेक्टेड होने के बाद आपको कोई ऐसी ब्लेसिंग्स मिली जो गुरुजी के थ्रू, गुरुजी के माध्यम से आपको मिल पाई, और उसके रिगार्डिंग आपका एक सत्संग है, एक एक्सपीरियंस है, जिसको आप शुक्राना सत्संग में, आप लाइव सत्संग में जाते हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और वीडियो या ऑडियो के माध्यम से आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसमें भी शेयर कर सकते हैं। तो शुक्राना सत्संग है कि आपको गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है उसके बारे में आप बता रहे हैं। ये नहीं कि आप शुक्राना बोलने के लिए सत्संग आप हमें भेज रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें। तो शुक्राना सत्संग का मीनिंग आप समझिए यहाँ पे। और गुरुजी से कैसे जुड़े अच्छे से, किसी संगत ने पूछा था, मैं बताना चाह रहा हूँ कि संगत जी, गुरुजी से मैं बार बार कहता हूँ कि हम नहीं जोड़ते, गुरुजी हमारी बाँह फड़ते हैं, हमें खुद अपने से जोड़ते जब उनको लगता है कि हाँ भाई अब मेरी इस संगत को मेरी जो है ज़रूरत है। और गुरुजी जैसे समय आता है हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं। और आप सच्चे मन से गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी से जो है का मंत्र जाप कीजिए, अच्छे से बिल्कुल पवित्रता से सच्चे मन से गुरुजी की पूजा कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, सच्चाई रखिए मन में और पॉजिटिविटी रखिए। बस यही है गुरुजी से सच्चे मन से जुड़ना। और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि कोई अलग से कोई पूजा करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। और डुगरी मंदिर कब खुलता है, तो संगत जी संगत को, जो नई संगत है, नहीं पता होगा, हर महीने के पहले संडे यानी हर महीने के पहले इतवार को डुगरी मंदिर ओपन होता है। और कभी भी आपको डुगरी मंदिर जाना है तो आप किसी से पूछ के ही जाइए, पहले बुकिंग कराने से पहले। मैंने आपको बताया हर मंथ के पहले संडे को, फिर भी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही आप वहाँ पे जाने का कंफर्मेशन करें अपना। और ओम के दर्शन, कई संगत ने पूछा कि ओम के दर्शन होते हैं हमें, पीकॉक के दर्शन होते हैं, बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, तो इनका क्या मतलब है। और भी घर में कई तरीके से या सत्संग में कई तरीके से गुरुजी अपने मतलब आने का, अपने प्रेजेंस का जो है पता चल जाता है हमें कि हाँ गुरुजी हैं, आए हैं, गुरुजी ने का वेलकम हमने किया तो गुरुजी आते हैं। तो संगत जी, ये दर्शन होना गुरुजी के आगमन का या गुरुजी के एक प्रेजेंस का आपको दर्शाता है कि गुरुजी आए और आपको दर्शन दे के गए। बाकी इन सभी चीज़ों में गुरुजी आपको दर्शन देते हैं, तो ये इनका सबका मतलब एक ही है कि भाई गुरुजी ने आपको दर्शन दिया, आपको ब्लेस किया। दर्शन देके, चाहे वो ओम के जैसे कड़ा प्रसाद में ओम बन गया, रोटी में ओम बन गया, कि गुरुजी आए, पीकॉक के दर्शन हुए, कि गुरुजी आए बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, तो आपके मन में अपने आप भाव आ जाता है कि हाँ गुरुजी आए और आपको दर्शन देके गए। तो यही मतलब होता है सबका एक ही, कि गुरुजी ने आपको दर्शन दिए। तो संगत जी, ये छोटी छोटी जो हैं चीज़ें जो आपको असमंजस में हमेशा रहते हैं आप, तो आपको शायद क्लियर हो गई होगी। कोई भी आपका और भी प्रश्न है आप मुझे बताइएगा, मैं लिख के रख लूँगा और इसके बारे में मैं नई वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा, कि जिसमें आपके और भी कई तरह की कंसर्न, कोई भी गुरु जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मन में घूम रहा हो, आपको नहीं पता हो, तो मेरी कोशिश रहती है कि हाँ भाई मैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के आप सभी संगत के साथ शेयर करूं, ताकि सभी संगत जो गुरुजी से इतना प्यार करती है, गुरुजी से जुड़ी हुई है, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम ना रहे। देखिए संगत जी, छोटा सा जीवन है और जीवन ही है ये, जो एक जीवन है जिसमें हम जी रहे हैं। हाँ, किसी के अंतिम संस्कार में भी आप जाते हैं तो वहाँ पे जब बॉडी पड़ी होती है, उसको आप बोलो कि आपके लिए सोने का पहाड़ है, तो वो तब भी नहीं सुनेगा। आप उसको बोलो आपके लिए हजारों करोड़ों रुपए रखे हैं, तो तब भी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पैसा दौलत, ये तब तक ही है जब तक ये जीवन होता है। उसके बाद ये सब व्यर्थ है। उसके बाद ये गुरुजी का ज्ञान, गुरुजी के साथ हमारी जुड़ी सच्ची आस्था और सच्चे मन से जो हम गुरुजी के से का मंत्र जाप करते हैं, यही सब चीज़ें हमारे काम आती हैं। और मरणोपरांत तो किसी को कुछ नहीं पता क्या होता है। तो इसलिए गुरुजी से जुड़े रहिए, गुरुजी से सच्चे मन से जो है प्रेयर कीजिए, अपना शुक्राना कीजिए गुरुजी से जुड़ने का। बाकी आप कभी भी किसी भी कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं गुरुजी से रिलेटेड।
कोई आपको कुछ मन में ना आ रहा हो, तो हमेशा ये सारी बातें ध्यान रखिए। सारी उम्र हम इन सब चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और एक दिन सब कुछ छोड़ के हमको इस संसार से जाना होता है। कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, कुछ अपना नहीं है। भाग्य में जो लिखा है वही सब मिलेगा, और जो हमारे पास नहीं रहा, जो हमारे हाथों से चला गया, वो समझो हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। बाकी कर्मों का खेल है। गुरुजी कर्म भी ठीक करते हैं, कष्ट भी दूर करते हैं, दुखों से भी दूर करते हैं। तो चीज़ों को आप समझिए और इसको अंतर्मन से जो है चीज़ों को सोचिए, समझिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई भी चीज़, कोई भी जो आपके मन में क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। और गुरुजी से अगर आप अभी नए-नए कनेक्टेड हुए हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई जानकारी चाहिए या गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और गुरुजी हमेशा सभी का कल्याण करें, सर्वबद्ध भले की हम अरदास करते हैं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर सत्संग बोलते समय, सुनाते समय मेरे से कोई भी भूल-चूक या कुछ गलती से मैंने कुछ बोल दिया होगा, तो आप मेरे को एक सत्संग परिवार का हिस्सा होने के नाते क्षमा करना और गुरुजी क्षमा करना मेरे को। बाकी सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरु।